नमस्कार। तो आज हम एनसीईआरटी की जो इतिहास वाली किताब है कक्षा 8 की, उसके बारे में हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। पहला चैप्टर है और सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि जब आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आपके पास में अपनी जो एनसीईआरटी बुक है वो होनी चाहिए। हालांकि आपके पास में यदि ये बुक नहीं है तो भी काम चल जाएगा। थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है। जो चीज़ें आपको समझाई जाए उसे या तो आप अपने साथ में नोट करते लिखेंगे, साथ में नोट करते हुए भी लिख सकते हो आप, और या फिर आपको पीडीएफ के माध्यम से आप समझ भी सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास है। तो इतिहास की जो जानकारी है किताब 8 के अंदर, तो इसके अंदर हमें इतिहास की कुछ चीज़ें जानकारी हमारे पास में मिलेगी, जैसे कि इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं, ये घटना कब हुई है, कैसे हुई है, कब और कहाँ कैसे। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इतिहास के 8वीं क्लास की किताब के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जिनको यदि अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया पहले पार्ट से लेकर, या कोई सभी पार्ट्स में अंदर डाउट है, तो वो हम सारी चीज़ें कवर कराने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि आपको अपने पास में किताब रखनी पड़ेगी, और उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइन टू लाइन बिल्कुल जिस प्रकार से क्लास के अंदर पढ़ाते हैं उसी प्रकार से हम आपको यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें आपका समय भी बच सकता है। तो हम बिना रुके अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाठ का नाम है कैसे, कब और कहाँ। इतिहास के अंदर हमें सबसे पहले ये चीज़ें देखने को मिलती है कि कैसे, कब और कहाँ। मतलब हम कह सकते हैं कि जो घटना हुई है वो घटना कब हुई है, कहाँ हुई है और कैसे हुई है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो वो हमारा पाठ का नाम है सबसे पहले इतिहास में, अतीत में। तो अतीत भी हम इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, हम सबसे पहले इसमें दे रखा है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो जो हमने देखा है कि जो तारीख होती है वो तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है। पहली बात है, जो तारीख क्या होती है, तारीख से मतलब होता है डेट से। जो डेट होती है आपकी, जो तारीखें होती है हमारे अतीत के अंदर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं रहती है कि कौन कब कैसे कहाँ हुआ है और उसकी डेट से क्या है। तो उन चीज़ों के बारे में जानकारी हम पढ़ते हैं। तो एक वक्ता जब इतिहासकार तारीखों को जादू के रूप में खोए रहते थे, कब किस राजा की ताजपोशी हुई है, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी। देखो, होता ही है कि जब हमारे अभी वर्तमान के टाइम के हम देखते हैं और हम कुछ घटना को जब याद करते हैं तो हमें लगता है कि पीछे वाली घटना है वो कब हुई होगी, कैसे हुई होगी। और अभी तो राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र चल रहा है आपके। तो जो पहले के समय में राजा हुआ करते थे, उनका बेटा राजा बनता था, तो एक तरह से हम कह सकते हैं वो राजतंत्र था। और राजतंत्र के अंदर हमें इसका पता, एग्जैक्ट पता नहीं पता चलता कि भाई कौन सा राजा कब बना है। तो इन चीज़ों की जानकारी हमको उस राजतंत्र के माध्यम में देखने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता, अभिलेखागार बनाए जाते थे, जिनके अंदर राजा की कब कौन सा राजा बना है, कितने टाइम का वो राजा बना है, उन चीज़ों की सारी जानकारी हम इसमें लिख कर रखते थे। तो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे वो सारी। तो ये जो तारीख है वो भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हमें इनसे पता चलता है कि भाई इसके बाद में राजा कौन बना है, इसके बाद में राजा कौन बना है ना। आम समझ में हिसाब से तारीखों को का पर्याप्त माना जाना था। आपने भी लोगों का ये कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत हुआ हुआ है। और भाई आप ये भी जानते हो कि जब हम इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इतिहास में तो क्या यार, बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है। इतिहास के अंदर तो तारीखें याद करनी पड़ेगी, डेट्स याद करनी पड़ेगी। तो ऐसा इतिहास के बारे में धारणाएं बना रखी है, भाई बस तारीखें रटते चलो, क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है। तो हमने क्या कर रखा है कि हमने एक अवधारणा बना रखी है, हमारे मन के अंदर भी संकोच पैदा कर रखा है कि भाई इतिहास बहुत ही हुआ हुआ है। और इस इतिहास के अंदर इतनी सारी डेट्स है, तारीख है, कब राजा कौन सा बना, उन चीज़ों को हम यदि देखें तो उन तारीखों के माध्यम से हम उन चीज़ों को याद नहीं कर सकते। इस वजह से हमको इतिहास बहुत बुरा लगता है। तो इतिहास के लिए तो कहावत भी कही गई है कि इतिहास है बहुत बहुत बड़ा बेवफा, और शाम को पढ़ा सुबह तक दफा। तो ये इतिहास की अवधारणा मानी जाती है, बट ऐसा है नहीं है। इनमें से कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। हाँ, हम जानते हैं कि इतिहास जो होता है वो समय समय पर बदलाव करता है। देखो, पहले राजतंत्र हुआ करता था, उसके बाद में लोकतंत्र आया है। तो देखो, समय के हिसाब से चेंज होती है, और जो पीछे चला जाता है वो हमें इतिहास कहलाता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ों किस तरह से थी, उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं पहले और बाद में बातें करने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे जो इतिहास है, इतिहास के अंदर हम देखते हैं कि भाई ये पहले हुआ था, ये बाद में हुआ है। तो इन चीज़ों की जो बाद में जानकारी प्राप्त करते हैं ना, वो ये इतिहास है। तो सिंपल सी परिभाषा हम कह सकते हैं कि इतिहास का मतलब इति प्लस सांस तो शब्दों से मिलकर बना है। जो इति मतलब प्राचीन समय में जो पिछले घटना हो जाती है, उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं इसके अंदर। तो ऐसा कुछ ही नहीं है, इतिहास ज़्यादा वो दिमाग के अंदर लाने वाली चीज़ें नहीं है भाई इतिहास हमें याद होगा या नहीं होगा। देखो, उसके बाद में है रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। और हमने देखा है कि जो रोज की जो ज़िंदगी है, हम रोज जीते हैं। जैसे हमें सुबह सुबह कौन सी चीज़ खाने के लिए आवश्यकता होगी और शाम को कौन सी चीज़, मतलब जो दैनिक जो दिनचर्या के अंदर हमारी चीज़ें काम में आती है, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल उठाते हैं। और हम ये भी करते हैं कि जो चीज़ें हम सुबह सुबह, जैसे हमने चाय पी,
तो चाय पी तो हमें जैसा पता चाय पीते हैं तो हम चाय लेते हम पता चलना चाहिए ये जो चाय हम दिमाग में विचार आते है कि ये चाय कब हमारे यहाँ पर प्रचलन में थी, क्या राजा महाराजा के टाइम पे भी राजा चाय थी या उससे पहले भी कोई चाय थी, या मानव की जब उत्पत्ति हुई थी तब भी क्या चाय थी। तो उसमें क्या है हमारे बदलाव देखने को मिलता है। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण में आ जाते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, उत्सुक का मतलब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि, और हम ऐसे सवाल पूछते हैं कि वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे के चाय के घूंट भरते देखा, आप इस बात पे हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू होगा। देखो मैंने अभी बताया आपको कि जब हम चाय पीते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये चाय कब से स्टार्ट हुई होगी, कोई कॉफ़ी बनती है जो कॉफ़ी कब से स्टार्ट हुई। तो इन चीज़ों की जानकारी जो है हम जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसके बारे में हमें ये तो है ऑब्वियसली कि भाई हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं। रेलगाड़ी की खिड़की से आप बाहर झाँकते हुए आपके जहन मतलब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। देखो आपके मन के अंदर भी ऐसा दिमाग में कभी कभी मन के अंदर एक सवाल आता है कि भाई जब आप रेलगाड़ी में बैठे हो तो आपके मन में ये भी विचार आता है कि क्या ये रेलगाड़ी कब बनी होगी या इसका जो प्रचलन है वो कब हुआ। तो आपके दिमाग में ये विचार आते हैं। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर की यात्रा किस प्रकार कर पाते थे, क्या रेलगाड़ी नहीं थी उससे पहले क्या लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते थे, तो वो जाते थे, तो वो किस प्रकार जाते थे उनके बारे में आपके मन के अंदर दिमाग में ख्याल आता है। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी। तो देखो हमारे अंदर ये भी दिमाग में आता है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं क्या ये अखबार पहले भी थे, राजा महाराजा के समय पे भी ये अखबार थे या उससे पहले भी अखबार थे। तो ऐसा नहीं है। तो हमारे जो अखबार का प्रचलन देखा जाता है वो भी हमारा काफ़ी रोचकपूर्ण देखा जाता है, और इन चीज़ों की जानकारी हमें इतिहास के अंदर मिलती है। तो अभी हमने पृष्ठभूमि देखी कि इतिहास क्या है। इतिहास के अंदर हम कुछ चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं जो इतिहास में पुराने समय में जो घटना हो चुकी है, या आप कह सकते हैं कि जो पास्ट है आपकी जो पीछे का जो समय है वो हमारा अतीत बन जाता है। तो देखो अब एक महिला है जिस महिला का नाम है ब्रिटेनिया महिला, है ना। तो एक महिला है ब्रिटेन की और उसका नाम था ब्राह्मणी ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया को इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी, तो ब्रिटेनिया ने उनके एक जो सदस्य थे उनको कहा था जिनका नाम था जेम्स। वैसे तो रॉबर्ट क्लाइव था, और रॉबर्ट क्लाइव को उन्होंने जिम्मेदारी दी और उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो एक नक्शा बनाओ भारत का, हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो इतिहास अब जो रॉबर्ट क्लाइव था वो नक्शा बनाना नहीं जानता था, लेकिन वो उसके सामने कैसे कहेगी मुझे नक्शा बनाना नहीं आता। तो ब्रिटेनिया के सामने उसने कहा कि ठीक है आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, आप जो नक्शे के लिए कह रहे हो तो आपको नक्शा बना कर दिया जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव को नक्शा बनाना आता नहीं। रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि यार क्या करें अब। तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि अपने मंत्रियों में से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो भारत का नक्शा बना सकता है। तो उसने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा बैठ के कि उन तुम में से जो भी भारत का नक्शा तैयार करके देगा उसको इनाम दी जाएगी या उसका जो प्रमोशन कर दिया जाएगा, उसको पदवी ऊंची कर दी जाएगी। तो अब सभी ने सोचा कि यार भारत का नक्शा तो हमें पता ही नहीं, अभी पूरे भारत में घूमे नहीं तो हमें क्या पता नक्शा कैसा बनेगा। तो फिर उसके बाद में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स रेनिल। जेम्स रेनिल ने कहा कि उसने एक क्वेश्चन पूछा सबसे, क्या तुमने भारत देखा है, कि भारत देखा है तो क्या भारत के बारे में आप जानते हो कि कौन कौन से पूरे भारत में भ्रमण किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं भ्रमण तो नहीं किया। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भारत का नक्शा ऐसा हो सकता है वैसा होता है। तो उसने दिमाग लगाया कि इनको तो पता ही नहीं है भारत का नक्शा कहता है। उसने दिमाग लगाकर अपने एक नक्शा बनाया, नक्शा बनाकर उसको दे दिया रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव ने देखा वाह क्या शानदार नक्शा बनाया। उसने जाकर उसको जो ब्राह्मणी ब्रिटेनिया था उसको गिफ्ट कर दिया, और इसी की तस्वीर आपके इस किताब के अंदर साइड में दे रखी है। तो ये जो सबसे पहले जो तैयार किया था ये तैयार रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नक्शा दिया गया है, भेंट में दिया जा रहा है, जिसको जो ब्रिटेनिया है इसमें चित्र में भी आपको दिखा रखा है कि एक महारानी है जो खड़ी हुई है और एक उसके सामने एक व्यक्ति है जो झुका हुआ है, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव जो नक्शा उसको भेंट में कर रहा है। तो ये है। अब हम आगे की बात करते हैं कि ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। जो इतिहास के बारे में जो सवाल आते हैं ना ऐसे, जो अभी मैंने बताया कि आपको भाई कि हमें प्राचीन समय के बारे में जानते हैं तो वो इतिहास के अंदर आता है। समय को हमेशा साल या महीनों में पैमाने में नहीं देखा जा सकता। देखो जो साल होता है उसको प्रेजेंट टाइम में यदि हम वर्तमान काल की बात करें तो उस समय पर हम डेट्स उनको याद कर सकते हैं, डेट्स के अनुसार हम चलते हैं। लेकिन जब ये डेट्स निकल जाती है तो उनके बाद में हमको महीना और वार के बारे में नहीं, हमको सदी के बारे में सदी निकालते हैं। जैसे कई 100 साल हो जाते हैं किसी चीज़ को घटनाओं को, तो क्या हम डेट 1 2 3 4 महीना 5 महीना ऐसे थोड़ी बात कर सकते हैं। नहीं, हम उनको सदियों में बात करते हैं, मतलब 100 वर्ष शताब्दी। तो ये अलग अलग है। जैसे 10 वर्ष को हम दशक बोलते हैं, 100 वर्ष को शताब्दी बोलते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या ज़्यादा टाइम हो जाता है तो हम उनको डेट्स के या महीने के आधार पर नहीं बांट सकते, उनको सदी के आधार पर बांटते हैं। कई बार ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए भी कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता था। जब एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह
सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था, इनका स्वाद धीरे धीरे उनके जबान पर चढ़ा था। इस तरह प्रक्रियाओं के लिए कोई कष्ट तिथि नहीं हो सकती है। देखो ये चाय की बात आती है तो हमारे मन में ये दिमाग में आता है कि जो चाय है वो एकदम से चेंज थोड़ी हुआ है, कोई चीज़ होती है जो एकदम से चेंज नहीं होती है, धीरे धीरे परिवर्तनशील है ना। तो ये क्या होता है कि जब धीरे धीरे परिवर्तन होता है उसके बाद में एकदम से परिवर्तन होता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है, वो क्या होता है कि जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होगी। जैसे किसी ने एकदम से चाय पीना स्टार्ट तो नहीं किया होगा, चाय पीने के लिए धीरे धीरे परिवर्तन आया होगा। पहले हमारे घर में किसी एक व्यक्ति ने चाय पी थी, उसके बाद दूसरे ने पी, और उसके बाद हम रोज सवेरे चाय पीते। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं कर सकते। देखो हम बात कर रहे थे कि हमारे भारत पर आक्रमण किया था और ब्रिटिश लोगों ने हमारे पूरे भारत पर शासन किया था। तो क्या एकदम से शासन किया था कि एकदम से आक्रमण कर दिया, पूरे भारत पर अधिकार कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। धीरे धीरे हमारे यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला है। राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह शुरू हुए थे, अर्थव्यवस्था या समाज में किस तरह बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। तो देखो जब हमें बात करते हैं कि भाई एकदम से तो बदलाव होता नहीं है, तो ये धीरे धीरे बदलाव होता है। जब ये बदलाव होता है तो हमें इन चीज़ों के बारे में एकदम से तो बदलाव नहीं देखने को मिलता, धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है। जब ये बदलाव होता है तब एकदम से, जब ज़्यादा क्षेत्रफल में यदि चीज़ें फैलने लग जाती है तब हमें उस बदलाव के बारे में पता चलता है, फिर हम उसकी बात करने लग जाते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं को व्यारों का इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। देखो हम बात करते हैं जो प्राचीन समय में जब राजा महाराजा युद्ध लड़ते तो हमें उनको डेट्स को याद करना पड़ता था। इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि कौन से साल राजा का ताज पहनाया गया। ताज पहनाया गया मतलब वो राजा कब बना था, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, और कौन से साल में उसको कौन सी लड़ाई लड़ी, कब मरा, और उसके बाद में कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और उस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। और जब हम बात करते हैं कि जो तिथि है